सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, इसको कहते हैं पैलेट गन। तो सवाल यही है कि क्या 20 जुलाई को छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा कर्मियों ने पैलेट गन चलाई? 20 जुलाई को रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ के जवान का ये वीडियो वायरल है। वीडियो को लेकर दावा है कि इसमें आरएएफ का जवान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन से फायर कर रहा है। आरएएफ जवान के हाथों में जो हथियार है वो पैलेट गन है। इसके अलावा कुछ वीडियो और तस्वीरें भी वायरल हैं। इनमें कुछ युवा अपने शरीर पर पैलेट गन के घाव दिखाते नजर आ रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है। इतने सारे यहाँ पे जख्म हो गए, देखिए आप देख सकते हो। और बताइए इतने ऐसे ही घाव वाला एक और युवा जिसका नाम शेख इरशाद मंसूरी है, उसका वीडियो भी सामने आया है। वो अस्पताल में भर्ती है और अपने शरीर पर पैलेट गन से हुए जख्मों को दिखा रहा है। शेख इरशाद से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी अस्पताल जाकर मुलाकात की थी। प्रदर्शनकारियों के साथ एक पत्रकार के भी पैलेट गन के हमले में घायल होने की खबर है। इस पत्रकार की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पैलेट गन से हुए जख्मों का जिक्र है। इस बीच शुक्रवार को राहुल गांधी जिस नौजवान को साथ लेकर आए उसका नाम साहिल है। साहिल का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो अस्पताल के बेड पर बेहोश लेटा नजर आ रहा है। साहिल के शरीर पर भी ऐसे ही घाव है जैसे उन बाकी युवाओं के शरीर पर है जो पैलेट गन के इस्तेमाल का दावा कर रहा है। दावा यह है कि पैलेट गन के हमले में साहिल के एक आंख की रोशनी चली गई है, बाकी उसके पूरे शरीर पर जगह जगह पैलेट गन के छर्रों से पड़े निशान हैं। राहुल गांधी ने मीडिया के कैमरों के सामने साहिल के शरीर की हालत दिखाई। दावा किया है कि सरकार ने छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, इसको कहते हैं पैलेट गन। इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है। राहुल गांधी ने इस नौजवान की हालत को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही अपनी 3 मांगे भी दोहराई। मांग ये कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, छात्रों पर बर्बरता करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन हो, पीएम मोदी छात्रों और देश से माफी मांगे। फ्यूचर सिर्फ 3 चीजें कह रहा है। पहली बात, जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको सैक किया जाए। दूसरी मांग कि ये जो हमारे फ्यूचर पे गोली चलाए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी मांग कि नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, युवाओं से माफी मांगे। पैलेट गन की बात करें तो ये रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के एंटी रायट गियर का हिस्सा है। पैलेट गन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज में सिविल पुलिस आरएएफ के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इससे किसी के मरने की संभावना नहीं है, ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। पर किसी वाइटल पार्ट पर अगर लग जाए तो वो नुकसान पहुंच सकता है। आरएएफ एक अर्धसैनिक बल है जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के तहत आती है। सीआरपीएफ की एक यूनिट है। सीआरपीएफ के सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि इस बात की गहन जांच चल रही है कि क्या वाकई में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, और अगर किया गया था तो रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ के जवानों ने किन परिस्थितियों में इस पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। सीआरपीएफ के अंतर्गत आने वाली आरएएफ को जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में भीड़ को कंट्रोल करने और साथ ही कानून व्यवस्था को संभालने के लिए तैनात किया गया है। आरएएफ के जवान बैटन यानी कि डंडे, टीयर गैस और साथ ही पैलेट गन से लैस रहते हैं। फिलहाल पैलेट गन के बहाने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का एक और मौका हाथ लग गया। विपक्ष इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती।